हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। तो आज हम उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत कण संचलन। ठीक है, वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस इंग्लिश में कहते हैं इसे। तो टॉपिक भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे पूरा चित्र सहित समझेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन होता है इसमें। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा आसानी से विद थ्योरी समझने वाले हैं। तो भैया प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो देखते हैं आपका वैद्युत कण संचलन। तो देखो नाम से हमें पता चल रहा है वैद्युत में कणों का संचलन। ठीक है, वैद्युत कण संचलन का क्या मतलब हुआ, आपका वैद्युत लगेगी जिसमें कण जो होंगे वो संचलन करेंगे अर्थात गति करेंगे। वैद्युत लगेगी जिसमें कण क्या संचलन करेंगे। ठीक है, तो ये बात तो हमें पता चल गई, तुरंत हमें मतलब पता चल गया इलेक्ट्रोफोरेसिस का कि इसमें आपको कणों का संचलन कराना है। कौन से कण इसमें है, बात तो हम सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडी कणों कर रहे हैं, तो बस कोलाइडी कणों का संचलन होगा, उसी की बात हमें इसमें करनी है। तो देखो पढ़ते हैं, कह रहा है कोलाइडी विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कोलाइडी कण कैथोड की ओर या एनोड की ओर गति करते हैं, जिसे हम वैद्युत कण संचलन कहते हैं। क्या कहा गया, कोलाइडी विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, अगर हम किसी कोलाइडी विलयन को लेते हैं और उसमें वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं या उस पर धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो कोलाइडी कण कैथोड की ओर या एनोड की ओर गति करते हैं। अभी परिभाषा समझो, अभी देखेंगे एनोड और कैथोड की ओर कैसे गति करेंगे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण की गति कैसी होती है। देखो कहा गया वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति वैद्युत कण संचलन कहलाती है। मतलब वैद्युत क्षेत्र अगर आपका लगा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो कोलाइडी कण गति करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बात समझ में आ गई, वैद्युत क्षेत्र में अगर आपकी जो कोलाइडी कण गति करते हैं उसे ही हम मतलब कैथोड या एनोड की ओर, तो उसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। आगे थोड़ी थोड़ी और पढ़ लो, फिर से समझते हैं। कह रहा है अगर कोलाइडी कण कैथोड की ओर गति करते हैं तो उसे धन कण संचलन, कैटाफोरेसिस, और अगर कोलाइडी कण एनोड की ओर गति करते हैं तो उसे ऋण कण संचलन, एनाफोरेसिस। ठीक है, इतनी बात हो गई। आप थोड़ा चित्र समझते हैं तो नहीं तो ज्यादा वो लगने लगेगा। ठीक है, तो चित्र समझते हैं। देखो ये आपका यहाँ पे एक यू आकार की नली हमने ली है, जिसपे हमने कोलाइडी विलयन भर रखा है। क्या भर रखा है, कोलाइडी विलयन। इसमें कोलाइडी कण है। ठीक है, और आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका एनोड है जो कि पॉजिटिव है, ये आपका कैथोड है जो कि निगेटिव है। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड हमने लगा दिए, एनोड और कैथोड। देख सकते हो एनोड है आपका पॉजिटिव और कैथोड है आपका निगेटिव। अभी इतनी बात है, अभी इनकी बात बाद में होगी। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या लिया, कोलाइडी। तो सॉरी भाई, मोबाइल गिर गया था। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि कोलाइडी विलयन है। ठीक है, कोलाइडी विलयन है। अब उस पर क्या होगा, कोलाइडी विलयन है जब, तो इसमें आपको पता है कोलाइडी कण होंगे, कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं और कोलाइडी कणों पे आवेश होता है। इतना याद रखो कि कोलाइडी कणों पे आवेश होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव ये बाद में पता चलेगा। तो देखो अभी बात करो कि कोलाइडी कण में आवेश होता है, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो देखो अब कोलाइडी कणों में जब आवेश है, तो देखो अगर बात हो रही है, अगर कोलाइडी कण में ऋणावेश है तो वो आपका एनोड की ओर जाता है। क्योंकि आपको एक बात समझ लो पहले कि देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो प्लस होता है वो माइनस को क्या करता है, आकर्षित करता है। प्लस जो होता है माइनस को आकर्षित करता है, अट्रैक्शन दिखाता है उसके प्रति। ठीक है, अट्रैक्शन दिखाता है, या माइनस होगा वो प्लस को अपने तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो ये बात आपको पता है। ठीक है, आकर्षण क्या होता है, उसमें विपरीत लोग होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। तो ये बात हो गई, आकर्षित करेंगे। तो देखो ये पॉजिटिव है नोड आपका। अगर बात हो रही, अगर कोलाइडी कण निगेटिव माने गए, अगर कोलाइडी कण का आवेश निगेटिव माना जाए तो वो किसकी ओर आएंगे, आपका एनोड की ओर। और अगर कोलाइडी कणों को आप धनावेशित मानते हो तो वो किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। तो यही बात हो रही है, इसी में गति होगी। अगर मतलब अगर निगेटिव है, माइनस चिन्ह है कोलाइडी कणों का, तो वो एनोड की तरफ गति करेंगे, और अगर प्लस चिन्ह है तो वो कैथोड की ओर गति करेंगे। यही गति की बात होगी वैद्युत कण संचलन में। अब आगे पढ़ते हैं थ्योरी को। तो देखो हमने क्या किया है, जल में डूबे दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत वाहक बल लगाने पर वैद्युत आवेशित कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। ठीक है, इस पे होता क्या है, इस पे हमने क्या किया है, दो इलेक्ट्रोड लिए प्लैटिनम के। ठीक है, इनको हमने क्या किया है, जल में डुबो दिया। ये जो जल है आपका, इसमें हमने डुबो दिया है, देख सकते हो आप, जल में हमने डुबो दिया है, और इस पे विद्युत वाहक बल लगा रहे हैं, या कह रहा हूँ विद्युत लगा रहे हैं बाहर से।
ठीक है, वैद्युत वाहक बल लगा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है आगे, लगाने पर वैद्युत आकर्षित कण पर विद्युत आवेशित कण जो होते हैं विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की ओर गति करते हैं। मतलब अगर कोलाइडी कण पॉजिटिव है तो वो निगेटिव की ओर गति करेगा, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव की ओर गति करेगा, जो हमने आपको बताया। ठीक है, अगर निगेटिव है तो वो एनोड की ओर जाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो वो कैथोड की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगर निगेटिव है तो आपका किसकी ओर जाएंगे, एनोड की ओर, अगर पॉजिटिव है तो किसकी ओर जाएंगे, कैथोड की ओर, क्योंकि माइनस और प्लस में आकर्षण का गुण होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि कोलाइडी कण धनावेशित है तो कैथोड की ओर जाते हैं, अगर कोलाइडी कण धनावेशित है तो वो निगेटिव की ओर जाएंगे, अर्थात कैथोड की ओर जाएंगे। और यदि कोलाइडी कण ऋणावेशित है तो वो किसकी ओर जाएंगे, एनोड की ओर, क्योंकि एनोड है पॉजिटिव। तो यही बात होती है वैद्युत कण संचलन में। इससे क्या कर सकते हैं हम, आवेश का पता लगा सकते हैं कि कोलाइडी कणों का आवेश क्या है। कैसे पता लगाएंगे, देखो हम देखेंगे, अगर कोलाइडी कण एनोड की ओर जा रहे हैं तो हमें पता है एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर कोलाइडी कण एनोड की ओर, हमने देख लिया एनोड की ओर भागते चले जा रहे हैं, तो हम जान जाएंगे कोलाइडी कण कैसे निगेटिव। अगर हम देखेंगे कोलाइडी कण कैथोड की ओर भागते चले जा रहे हैं, तो हम जान जाएंगे आपका कोलाइडी कण कैसे है, पॉजिटिव, क्योंकि प्लस ही माइनस की तरफ जाता है। तो यही विधि होती है वैद्युत कण संचलन की, कि इससे हम इसकी गति को जान सकते हैं कोलाइडी कणों की। ठीक है, तो देख सकते हो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका एनोड है तो आप जान जाओगे कोलाइडी कण कैसे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव, तो कोलाइडी कण कैसे, विपरीत इसका, निगेटिव। और अगर आप जानोगे कैथोड की ओर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव, तो कोलाइडी कण कैसे, निगेटिव। ठीक है, तो आसान है ना एकदम। तो देख सकते हो आप, ये था आपका वैद्युत कण संचलन। क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैथोड की ओर जाते हैं तो धन कण संचलन कैटाफोरेसिस, एनोड की ओर जाते हैं तो एनाफोरेसिस। ठीक है, तो ये बात थी। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।